जय हिंद। आप सब अच्छे होंगे और जोरों से तैयारी कर रहे होंगे क्योंकि परीक्षा बहुत ही नजदीक आ चुकी है। और कंटिन्यू तैयारी करें जिससे कि आपकी सिलेक्शन सुनिश्चित हो सके। ठीक है। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान की स्रोत एवं प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, दोनों चीजें हम लोग आज पढ़ेंगे। तो आइए हम समझते हैं भारतीय संविधान की स्रोत। भारतीय संविधान संविधान की स्रोत स्रोत कि हमने जो है भारतीय संविधान को कहां कहां से लिया है, कहां से हमने एडॉप्ट किया है। ठीक है। कि भारतीय संविधान की स्रोत जो है दो प्रकार की स्रोत मिलती है, एक आंतरिक स्रोत एवं बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत की बात करें तो भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संविधान से, जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लागू कानून, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा लागू कानून, जिसे जो है आंतरिक स्रोत कहा जाता है। जब अंग्रेजी प्रशासन थी भारत में, ब्रिटिश की सरकार थी, तभी जो है बहुत सारे कानून भारत में लागू हो चुकी थी। इन कानूनों से जो है हमने भारत का संविधान का कुछ हिस्सा एडॉप्ट किया है, लिया है। ठीक है ना। तो चलते हैं हम भारतीय संविधान की स्रोत, आंतरिक स्रोत एवं बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत एवं बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत, चलिए देखिए, आंतरिक स्रोत किसे कहा जाता है? ऐसे स्रोत जिसे भारत के जो ब्रिटिश कालीन शासन व्यवस्था है यहां से लिया गया है। ठीक है, इसीलिए इसे आंतरिक स्रोत कहा जाता है। जैसे भारतीय शासन शासन अधिनियम 1935 के संविधान से, और वर्तमान संविधान का लगभग 250 अनुच्छेद हैं। आर्टिकल्स 250 आर्टिकल हमने जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संविधान से लिया है। ठीक है, अपनाया है। और इसमें बात करें, वर्तमान संविधान का लगभग 75% हिस्सा, 75% भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संविधान से लिया गया है, जिसके अंतर्गत आरबीआई, ठीक है, वर्तमान जो चुनाव की जो प्रक्रिया है, संसदीय शासन व्यवस्था, द्वैत शासन व्यवस्था, हमने जो है भारतीय शासन अधिनियम 1935 के संविधान से भारत के संविधान में वर्तमान में लिया गया है। ठीक है, तो ये आंतरिक स्रोत कहलाती है। अगर बाह्य स्रोत की बात करें तो प्रारूप समिति के द्वारा लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया। 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया गया और सीधे सीधे लगभग 10 देशों की जो संविधान है वहां से जो है हमने भारतीय संविधान के स्रोत लिया हुआ है, 10 देशों के संविधान से। ये 10 देश कौन कौन सी हैं देख लीजिए। ब्रिटेन के संविधान, ब्रिटेन के संविधान से, दूसरा अमेरिका के संविधान, तीसरा कनाडा के संविधानों से, कनाडा, चौथा आयरलैंड के संविधान से, पांचवा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, छठवां फ्रांस के संविधान से, सातवां जर्मनी के संविधान से, आठवां दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, नौवां जो है
रूस की संविधान, रूस की संविधान, 10वां जापान की संविधान, जापान। इस तरीके से हमने जो है 10 देशों के संविधानों से सीधे सीधे भारतीय संविधान में, ठीक है, संविधान के स्रोत के रूप में हमने अपनाया है। इसके अंतर्गत ब्रिटेन के संविधान, अमेरिका की संविधान, कनाडा की संविधान, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, रूस और जापान के संविधान से हमने जो है बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट जो प्रशासनिक इकाइयां हैं उसको हमने एडॉप्ट किया है। तो आइए हम समझते हैं कि इन देशों से जो है क्या क्या हमने स्वीकार किया है, भारत के संविधान में हमने अपनाया है। तो चलिए आइए देखते हैं। बाह्य स्रोत, बाह्य स्रोत हमने 10 देश हमने देखा, सीधे सीधे जो है 10 देशों के संविधान से लिया गया है, जिसमें से ब्रिटेन की संविधान से जो है, ब्रिटेन के संविधान से एकल नागरिकता, भारत में एक ही नागरिकता है। कितनी नागरिकता है? एक ही नागरिकता है कि भारत के सभी नागरिक जो है इंडियन हैं। राज्य की पृथक नागरिकता नहीं दी जाती है, ठीक है। संसदीय शासन व्यवस्था, सेकंड पॉइंट होगा संसदीय शासन व्यवस्था, शासन प्रणाली, संसदीय शासन प्रणाली और संसदीय विशेषाधिकार, संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति की पद की स्थिति, राष्ट्रपति की पद की स्थिति जो है ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है, ठीक है। राष्ट्रपति की पद की स्थिति, ठीक है, याद रहेगा ना। नेक्स्ट जो है विधि का शासन, ठीक है, या विधायी प्रक्रिया, इसे ही जो है विधायी प्रक्रिया भी कहा जाता है, ठीक है। विधि का शासन या विधायी प्रक्रिया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट क्या होगा भाई? संसदीय शासन व्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, ठीक है। राष्ट्रपति की पद की स्थिति, मंत्री परिषद, ठीक है, मंत्री परिषद एवं मंत्री परिषद का संसद के प्रति उत्तरदायी, या संसद के प्रति जो है जवाबदेही बनाना। मंत्री परिषद को जो है संसद के प्रति जो जवाबदेह है, ये ब्रिटेन के संविधान से अपनाया गया है, ठीक है। और द्वैत शासन प्रणाली, जैसे केंद्र में जो है लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यों में भी जो है विधानसभा और विधान परिषद, दो शासन व्यवस्था लागू है देश में। तो इतना सारे जो है कहां से लिया गया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एक बार देख लीजिए, एकल नागरिकता, संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, राष्ट्रपति की पद की स्थिति, ठीक है, और विधि का शासन या विधायी प्रक्रिया। मंत्री परिषद का संसद के प्रति उत्तरदायी होना, ठीक है। द्वैत शासन प्रणाली, कौन सी प्रणाली? द्वैत शासन प्रणाली। और एक और लिख लीजिए, सर्वाधिक
मत के आधार पर जीत की प्रक्रिया, जीत की प्रक्रिया प्रक्रिया जैसे कोई व्यक्ति जो है विधायक के लिए चुनाव लड़ता है, तो उसमें यह नहीं देखा जाता कि कोटा, एक निश्चित कोटा प्राप्त करना होगा। सबसे ज्यादा जिनको मत मिल जाती है वही जो है चुनाव जीत जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सर्वाधिक जीत की जो प्रक्रिया है वो ब्रिटेन के संविधान से हमने अपनाया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। हाँ, नेक्स्ट चलते हैं हम अमेरिका के संविधान। अमेरिका से हमने क्या क्या अपनाया है वो देख लीजिए। मूल अधिकार, मूलाधिकार, मूलाधिकार, भारत में मूल अधिकार है। ठीक है ना, भारत के जो संविधान है इसमें जो भाग 3 है, भाग 3 जिसमें मूल संविधान में 7 प्रकार के मूलाधिकार था, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार के मूलाधिकार है। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार और भाई संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरीके से 6 मूल अधिकार है वर्तमान में। और भारत के जो मूल संविधान है, मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, 7 मौलिक अधिकार, लेकिन वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 मौलिक अधिकार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता, भारत में संविधान से ऊपर कोई नहीं है। ठीक है, संविधान की सर्वोच्चता हमने अमेरिका के संविधान से एडॉप्ट किया है। ठीक है, प्रस्तावना, प्रस्तावना का विचार, प्रस्तावना का विचार हमने कहां से लिया है? प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना का विचार हमने कहां से लिया है? अमेरिका का से। ठीक है, निर्वाचित राष्ट्रपति, निर्वाचित राष्ट्रपति अमेरिका के संविधान से लिया है। ठीक है, और स्वतंत्र न्यायपालिका। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका और एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका। देश के सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला अदालतें तक सभी के सभी जगह जो है क्या होगी? एक हरी न्याय प्रणाली को अपनाया गया है। ठीक है, जैसे किसी व्यक्ति को जो है जिला की जो अदालत है, जिला की अदालत जो है 1 साल का सजा का प्रावधान करता है किसी अपराध के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट भी उसी अपराध के लिए जो है 1 साल का सजा का प्रावधान करती है। ठीक है ना, मतलब कानून में जो लिखा गया है वो उच्च न्यायालय से लेकर, उच्चतम न्यायालय से लेकर निचली अदालत तक जो है एक ही कानून देश में लागू है। ठीक है, इसे ही जो है क्या कहा जाता है? एकीकृत न्याय प्रणाली। ठीक है, एकीकृत न्याय प्रक्रिया। और न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायिक पुनर्विलोकन। अगर न्यायपालिका जो है किसी को सजा सुना दी है या अपने द्वारा जो है सजा या किसी प्रकार से जो है उन्होंने कोई फैसले दिया है, उस फैसले को जो है क्या की जा सकती है? परिवर्तन किया जा सकता है, बदला जा सकता है और पुनर्सुनवाई किया जा सकता है। ठीक है, इसे जो है न्यायिक पुनराविलोकन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यायिक पुनराविलोकन कहा जाता है। राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति का पद भी हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। राष्ट्रपति का पद अमेरिका से। उपराष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का पद भी हमने अमेरिका की। और लिखित संविधान, लिखित संविधान,
ठीक है, लिखित संविधान, ठीक है, कि भारत का जो संविधान है विश्व की सबसे लंबी लिखित संविधान है, और हमने जो है लिखित संविधान अमेरिका के संविधान से अपनाया है। आगे चलते हैं, महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग, महाभियोग की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को जो है महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है, ठीक है। महाभियोग की प्रक्रिया, संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, ठीक है। एक चौथाई सदस्यों के द्वारा, एक चौथाई सदस्यों के द्वारा राष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, ठीक है, एक चौथाई सदस्य, ठीक है। जैसे 100 में से 25 लोग जो है लिखित हस्ताक्षर करके राष्ट्रपति को क्या, आगे बढ़े ना, आगे बढ़े, तो इतना सारा याद रखेंगे। अमेरिका, अमेरिका से जो है मूलाधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, प्रस्तावना की प्रस्तावना का विचार, निर्वाचित राष्ट्रपति, स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका, एकीकृत न्याय प्रणाली, एकीकृत न्यायपालिका, न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक पुनराविलोकन, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, और महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग की प्रक्रिया कहां से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से। आगे बढ़े, नेक्स्ट, कनाडा की संविधान। कनाडा, कनाडा की संविधान से जो है क्या क्या स्रोत ली गई है ये देख लीजिए। कनाडा से राज्यपाल का पद, राज्यपाल का पद, कनाडा के संविधान से राज्यपाल का पद, ठीक है, और संघात्मक शासन प्रणाली, संघात्मक शासन प्रणाली, ठीक है, संघात्मक शासन प्रणाली। जैसे राज्यों का संघ है, भारत राज्यों का संघ है, 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर जो है भारत का निर्माण करता है, और कोई भी राज्य जो है भारत से अलग नहीं हो सकता, या किसी समझौते के परिणाम स्वरूप वो राज्य भारत के साथ जुड़ा हुआ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ना तो कोई समझौता है, ना ही जो है क्या है कोई अंग है, ठीक है ना। ये अभिन्न अंग है, अखंड भारत, समझ में आ रहा है। भारत के 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर जो है भारत संघ का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। इसे जो है क्या कहा जाता है? संघात्मक शासन प्रणाली। भारत में जो है किसकी सरकार है वर्तमान में? मोदी साहब की सरकार, और कन्याकुमारी से लेकर जम्मू कश्मीर तक जो है क्या होगी? मोदी साहब की सरकार है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग, और राज्यों में पृथक सरकार होती है जिन्हें जो है क्या कहा जाता है? एकात्मक शासन प्रणाली। आगे बढ़े, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? नेक्स्ट चलते हैं, अवशिष्ट शक्ति। अवशिष्ट शक्ति केंद्र में, शक्ति केंद्र के पास होगी। चलिए यहां पे ध्यान रखना आप लोग, केंद्र एवं राज्यों के मध्य, राज्यों के मध्य संबंध है ये, ठीक है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य संबंध कनाडा के संविधान से लिया गया है, ठीक है, कनाडा के संविधान से हमने अपनाया है, ठीक है, जिसके अंतर्गत संघात्मक शासन प्रणाली की कितना जो है केंद्र सरकार की शक्ति एवं राज्य सरकार की शक्तियों का बंटवारा किया गया है, ठीक है। और लेकिन अंतिम शक्ति जो है किसके पास होती है? केंद्र सरकार के पास होती है। जैसे राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाती है तो पूरी सत्ता जो है किसके हाथों में चली जाती है? केंद्र सरकार के हाथों में चली जाती है। राज्य में राज्यपाल ही जो है क्या होगी? संवैधानिक प्रमुख होता है। इससे भी स्पष्ट होता है कि सर्वशक्तिमान जो है कौन होगा? केंद्र सरकार होता है। आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट चलते हैं हम आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड,
आयरलैंड से हमने क्या स्रोत लिया है ये देख लीजिए। राज्य की नीति निर्देशक तत्व, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक तत्व, राज्य की नीति निर्देशक तत्व हमने आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है ना। भाग 4, भाग भारत के संविधान के जो भाग 4 है, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख मिलता है, ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है, और ये राज्यों को, राज्य सरकार जब भी कोई नीति का निर्धारण करता है, जब भी कोई योजना बनाता है, ठीक है, तो ये योजनाएं जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का अनुसरण करके ही जो है नीति का निर्धारण करता है, ठीक है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है लोक कल्याणकारी राज्यों की स्थापना के जो उद्देश्य हैं, इनके लिए जो है क्या होगी, आवश्यक होती है। आगे बढ़े हम लोग। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं राज्यसभा में, राज्यसभा में कला साहित्य, विज्ञान, खेल, ठीक है, एवं समाज सेवा, के क्षेत्र में, सेवा के क्षेत्र में विशेष, सेवा के क्षेत्र में विशेष योगदान हो, ऐसे व्यक्ति को जो है राष्ट्रपति जो है राज्यसभा सदस्य के रूप में क्या करता है, मनोनीत कर देता है। आर्टिकल 80 के प्रावधानों के तहत, अनुच्छेद 80 के प्रावधानों के तहत, ठीक है। अनुच्छेद 80 के प्रावधानों के तहत राष्ट्रपति जो है 12 सदस्यों का मनोनयन करता है, ठीक है। क्या करता है, मनोनयन। एवं राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की जो प्रणाली है, राष्ट्रपति का निर्वाचन की प्रणाली, निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया भी जो है कहां से एडॉप्ट किया गया है, आयरलैंड के संविधान से। कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से। याद रहेगा ना सबको, यहां तक हो गया। तो हमने क्या क्या देखा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व एवं राज्यसभा में कला, साहित्य, विज्ञान, खेल एवं समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष विभूति हैं। इन विभूतियों को जो है राज्यसभा में मनोनीत की जाती है, ठीक है। जैसे सचिन तेंदुलकर को जो है राज्यसभा में मनोनीत किया गया था, ठीक है। और ऐसे जो अलग अलग जो न्यायविद होंगे, न्यायविद हो सकते हैं, इसमें समाज सेवा के क्षेत्र में हो सकता है, खेल के क्षेत्र में हो सकता है, अन्य जो सेवाओं में जो है क्या हो, विशेष योगदान दे रहे हो, ऐसे जो व्यक्तियों को जो है राष्ट्रपति मनोनीत करने की जो प्रक्रिया है वो आयरलैंड के संविधान से एडॉप्ट किया गया है, ठीक है। भारत के संविधान में शामिल किया गया है, ठीक है। आगे बढ़े। नेक्स्ट जो है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, समवर्ती सूची किसे कहा जाता है, ऐसे सूची जो केंद्र सूची एवं राज्य सूची, केंद्र सूची एवं राज्य सूची दोनों जो है इन पर क्या कर सकते हैं, कानून बना सकते हैं। ऐसे विषय क्या कहलाते हैं, समवर्ती सूची कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे शिक्षा जो है राज्य सूची एवं केंद्र सूची का विषय है, ठीक है। फॉरेस्ट केंद्र सूची एवं राज्य सूची का विषय है। स्वास्थ्य जो है केंद्र सूची एवं राज्य सूची का विषय है। कृषि केंद्र सूची एवं राज्य सूची का विषय है। इन विषयों पर जो है केंद्र एवं राज्य दोनों मिलकर जो है क्या करते हैं, कानून बनाते हैं। ऐसे सूची जो है केंद्र सूची एवं राज्य सूची, इसे ही जो है समवर्ती सूची कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, समवर्ती सूची। और समवर्ती सूची हमने जो है कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से,
ठीक है। संविधान, संविधान की प्रस्तावना, संविधान में प्रस्तावना की भाषा, की भाषा, संविधान में प्रस्तावना की भाषा हमने जो है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो है संयुक्त अधिवेशन, संयुक्त अधिवेशन, अधिवेशन, ये अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का उल्लेख मिलता है। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन, जब लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में जो है क्या होगी, कोई विधेयक पास नहीं हो पाता है और देश के लिए पास कराना जरूरी हो जाता है। लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में अटकी हुई है, अगर राज्यसभा में पास हो गया कोई विधेयक और वो लोकसभा में अटकी हुई है, ठीक है, और ऐसे विधेयक के लिए जो है राष्ट्रपति ज्वाइंट कमेटी बुला सकती है, जिसके अध्यक्षता जो है, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और जो संयुक्त अधिवेशन होती है इसकी जो क्रियान्वयन होगी वो लोकसभा के कार्यविधि के आधार पर होती है। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े ना। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची, संविधान की प्रस्तावना की भाषा एवं संयुक्त अधिवेशन की जो प्रणाली है वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट चलते हैं फ्रांस, फ्रांस के संविधान से। गणतंत्रात्मक, गणतंत्रात्मक एवं स्वतंत्रता, स्वतंत्रता, समानता, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुता का आदर्श, बंधुता का आदर्श। ठीक है, भारत का जो संविधान है, संविधान में गणतंत्र, गणतंत्रात्मक जो शासन व्यवस्था है, गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का जो सिद्धांत है हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। कहां के संविधान से लिया है? फ्रांस के संविधान से लिया है। ठीक है, याद रहेगा ना। नेक्स्ट चलते हैं जर्मनी का संविधान, जर्मनी, जर्मनी के संविधान से जो है हमने, इसे वाइमर संविधान भी कहा जाता है, वाइमर संविधान। जर्मनी के संविधान से हमने, संविधान वाइमर संविधान, जर्मनी के संविधान से हमने आपात उपबंध, आपात उपबंध की जो प्रक्रिया है वो हमने अपनाया है। आपात उपबंध, देश में जो राष्ट्रपति शासन होगा, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रीय आपात एवं देश में वित्तीय आपात, ये तीन प्रकार की जो है आपातकालीन व्यवस्था जो है भारत के संविधान में लिखा गया है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है याद रखेंगे 352 देश में राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रीय आपात, 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन, राज्य में राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन, और तीसरा है देश में वित्तीय आपात, वित्तीय आपात। इस तरीके से तीन प्रकार की जो है आपात उपबंध का उल्लेख, ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 से 360 तक उल्लेख मिलता है। और इस वाइमर संविधान में जब देश में राष्ट्रीय आपात की स्थिति हो, राष्ट्रीय आपात की स्थिति हो, तो लोगों के जो मौलिक अधिकार है वो कुछ सीमाओं तक कम कर दिए जाते हैं। 20 और 21 को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार आपसे समाप्त कर दिया जाता है कुछ समय के लिए। ठीक है, जब तक कि जो है क्या होगी, राष्ट्रीय आपात लागू हो। नेक्स्ट चले, यहां तक जाते हैं दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण
अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमने दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया है। वर्तमान जो भारत के संविधान में आर्टिकल 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। भारत के संविधान का जो संशोधन है, हम 368 की जो प्रक्रिया के आधार पर हम क्या करते हैं, संशोधन करते हैं। ठीक है, जिसमें दो प्रकार के संविधान संशोधन होगी, साधारण बहुमत एवं विशेष बहुमत। साधारण बहुमत एवं विशेष बहुमत के साथ जो है भारत के संविधान में संशोधन की जा सकती है, परिवर्तन की जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़े। जापान के संविधान, जापान के संविधान से हमने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, का सिद्धांत हमने एडॉप्ट किया है। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है क्या, समझते हैं हम थोड़ा सा, कि भारत के संविधान में ब्रिटेन के संविधान से हमने विधि का शासन लिया है। कानून में जो लिख दिया गया है वही सत्य है, इसे ही विधि का शासन कहा जाता है। और दूसरी चीज है संसदीय प्रक्रिया, कि संसद ही जो है क्या करती है, देश के लिए कानून बनाती है। संसद ही देश के लिए कानून बनाती है, विधि का निर्माण करती है। ठीक है, और जो कानून में लिख दिया गया है, ठीक है, कानून में लिख दिया गया है, इसे ही जो है विधि का शासन कहा जाता है। जबकि विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, कानून में उल्लेख नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे मामले आ जाते हैं जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या जिला कोर्ट जो है क्या करेंगी कि संविधान में इन विषयों का उल्लेख नहीं किया गया है। जैसे है ना, साइबर क्राइम जो अरेस्ट होती है, अरेस्ट जानते हैं ना, साइबर क्राइम अरेस्ट। ये साइबर जो क्राइम अरेस्ट है कि लोगों को जो है ठगने के लिए आजकल साइबर क्राइम हो रही है, और फोन कॉल आती है, और फोन कॉल करके जो है कहा जाता है कि आपके आधार कार्ड जो है क्या है, ऑनलाइन लिंक हो चुकी है, और आपने आधार कार्ड में ड्रग्स की बिक्री किया है। ठीक है, और आपके आधार कार्ड के जो लिंक हैं बहुत सारे गलत कामों में दिखाई दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? इसीलिए आपकी आधार कार्ड की जांच हो रही है, आपके बैंक डिटेल्स की जांच हो रही है, और इस तरीके से जो है आप घर में बैठे हुए हैं और आपको जो है दबाव बनाया जाता है पैसे के लिए। समझ में आ रहा है? और इस तरीके से जो है जांच चल रही है और पुलिस जांच कर रही है, ऐसा करके जो है साइबर क्राइम की जाती है। ठीक है, और साइबर जो अरेस्ट है ये कानून में कहीं भी नहीं लिखा है, लेकिन जब भी जो है न्यायपालिका में इस तरीके से केस जाएगा तो वो सुनवाई करते हुए जो है क्या करेगा कि जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर जो है संविधान में लिखा नहीं गया है, इन विषयों को भी वो क्या कर सकता है, सुनवाई कर सकता है। ये जो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, संविधान में लिखा भी नहीं गया है, लेकिन ये तो क्राइम है ना। क्या संविधान में नहीं लिखा गया है तो वो क्राइम नहीं होगा? क्या क्राइम होगा? तो इस तरीके से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के आधार पर जो है उसकी सुनवाई की जा सकती है। आगे बढ़े हम लोग, चलते हैं हम सोवियत संघ रूस। सोवियत संघ रूस की संविधान से मौलिक कर्तव्य, ठीक है, मौलिक कर्तव्य को जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 को इसे जो है भारत के संविधान में शामिल किया गया। मूल संविधान में यह लागू नहीं था। ठीक है, 1975 में जो राष्ट्रीय आपात लगाई गई थी इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा, और इस राष्ट्रीय आपात के खिलाफ जो है क्या होगी, पूरे देश भर में विद्रोह हुआ, और विद्रोह के कारण जो है लोगों ने जो है सार्वजनिक संपत्तियों को तोड़फोड़ की, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया।
तो इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा सरदार सोरणसिंह समिति की एक समिति बनाई गई और इसी समिति ने जो है सिफारिश है ना, सरदार सोरणसिंह समिति की सिफारिश पर ही जो है मौलिक कर्तव्य लागू किया गया कि लोगों के कुछ कर्तव्य है या नहीं है, वो अपने उपयोग की चीजों को तोड़ रहे हैं, जैसे स्कूल हो गया, सरकारी संस्था हो गया, रोड हो गया, ये तो सब उन्हीं के लिए है ना। इसमें सरकार का क्या इन्वॉल्वमेंट है? जनता अपनी चीजों को तोड़ रहे हैं, तो लोगों की कुछ मौलिक कर्तव्य होने चाहिए। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन 1976 को इसे भारत के संविधान में शामिल किया गया, मौलिक कर्तव्य को। ठीक है, सरदार सोरणसिंह समिति के सिफारिश पर। आगे चलें, प्रस्तावना में भारत की संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय का आदर्श हमने जो है कहां से लिया है? सोवियत संघ रूस के संविधान से। ठीक है, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 3 न्यायों की बात कही गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है वो सोवियत संघ रूस के संविधान से लिया गया है। तो उम्मीद में आया होगा, समझ में आ गया है। तो इस वीडियो को जो है आप, इस क्लास के जो वीडियो है उसको बार बार पोस्ट करके देखें। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस संविधान को कहां से हमने अपनाया है, भारत के संविधान में लिया गया है। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं आप सबको समझ में आ गया होगा। बाकी कल की जो क्लास होगी भारत के संविधान की प्रस्तावना। थैंक यू सो मच।